नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज की बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा अचानक टाल दिया गया है। अमित शाह 15 जून को बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब उनकी यह यात्रा स्थगित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने खुद इसकी पुष्टि की है और बताया है कि अब गृह मंत्री बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद ही आएंगे। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब बिहार में राजनीतिक तापमान पहले से ही बढ़ा हुआ है और विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 जून को बिहार के सीवान जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वे एक बड़े कार्यक्रम के तहत राज्य को कई सौगातें देने वाले हैं। भाजपा की रणनीति के तहत पीएम मोदी के इस दौरे को बिहार चुनाव अभियान का अहम आगाज माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह को भी उसी राजनीतिक मिशन का हिस्सा बनना था, लेकिन अब उनका दौरा पीएम मोदी के बाद निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल पार्टी की ओर से नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसका खुलासा जो है वो किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि अमित शाह के इस दौरे के जरिए बीजेपी ने अररिया समेत 7 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर 2025 में 225 का मंत्र देने की योजना बनाई थी। यह वही रणनीति है जिसके तहत पार्टी का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का है। अमित शाह इन जिलों में संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने के लिए संवाद करने वाले थे। उनके दौरे में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकों के अलावा जनसभाएं भी शामिल थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे रद्द करना कहीं न कहीं पार्टी की रणनीतिक सोच को दर्शाता है कि शायद अमित शाह के दौरे को पीएम मोदी के प्रभावशाली कार्यक्रम के बाद और ज्यादा असरदार बनाया जा सके। अगर हम पीछे लौटे तो देखिए कि अमित शाह इससे पहले भी 29 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे। उस दौरे में उन्होंने पटना में पार्टी के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन मंथन किया था। साथ ही उन्होंने बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने 532 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी थी। इनमें 111 करोड़ की योजनाएं सहकारिता विभाग की थी और 421 करोड़ की योजनाएं नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी थी। लेकिन अब जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में भाजपा के लिए हर एक जनसभा, हर एक रोड मैप और हर एक भाषण बेहद ही मायने रखता है। यही वजह है कि पीएम मोदी और अमित शाह जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता जब भी राज्य में आते हैं, वह सिर्फ रैली नहीं होती, बल्कि वह भाजपा की चुनावी पटकथा का एक अहम अध्याय बन जाती है। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा टलना राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह कोई नई रणनीतिक बदलाव है? क्या पीएम मोदी की सभा के बाद अमित शाह की सभा जो है वो ज्यादा प्रभावशाली बन सकेगी, या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति छिपी हुई है? आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।